दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत ऐसे योद्धा थे जो अपने शक्ति और पराक्रम से सबको चकित कर दिया था। यदि मैं आपसे उन सब में से ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति को पूछूं तो आप उन सब में से कर्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य को बताएंगे। पर दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जो बिना शस्त्र उठाए पूरे महाभारत को जीत सकता था। जी हाँ, उस योद्धा का नाम है बाबरी। कुछ समय में नहीं, कुछ क्षण में ही जीत सकता था। चलिए हम आपसे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा योद्धा था जो क्षण भर में उस युद्ध को जीत। बाबरी घटोत्कच का पुत्र था, राजा भीम और हिडिंबा का पौत्र था। संकट पुराण के अनुसार घटोत्कच ने जब शास्त्रागार को प्रतियोगिता जीत ली थी, तब कृष्ण के आज्ञा के अनुसार देवराज मौर्य ने मौरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दी। तब घटोत्कच मौरवी के बीच बाबरी का जन्म हुआ। क्या आपको पता है कि बाबरी का बाल बचपन से ही बाबर शेर की तरह है, इसलिए बाबरिक नाम पड़ा था। इनमें दादा भीम जैसी शक्ति और हिडिंबा जैसी मायावी शक्ति था। कभी कभी बाबरिक ऐसा सवाल पूछता जिसका जवाब घटोत्कच के पास भी नहीं होता था। इसीलिए घटोत्कच बाबरी की ओर शिक्षा को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं। भगवान कृष्ण बाबरी को अपने पुत्र समान आशीर्वाद देते हैं, फिर गुरु विश्वसित के पास जाने को बोलते हैं। श्री कृष्ण के आदेशानुसार बाबरिक ऋषि के पास जाते हैं, फिर उनसे विभिन्न प्रकार का अस्त्र शस्त्र का शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर भी बाबरी का मन में एक सवाल बना रहता है। वह ऋषि से पूछता है कि मैं एक महारथी का वंशज हूँ, ऐसा हमें क्या गुण है जो हमको उनका वंशज बताता है। गुरु उनकी बात को सुनकर बड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर उनको कहते हैं, तुम माँ दुर्गा का तप करो। तब बाबरिक माँ दुर्गा का कठिन आराधना करने लगता है। फिर माँ दुर्गा उसकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होती है और वर मांगने को कहती है। तब बाबरिक एक ऐसा शस्त्र मांगता है जो अर्जुन के बाण से तेज हो, जो भीम के गदा से शक्तिशाली हो और भविष्य में किसी के पास ना हो। तब माँ दुर्गा बाबरी को 3 अस्त्र दी। उस शस्त्र से बाबरी किसी को भी समाप्त कर सकता है। उन बाणों को प्राप्त करने की वजह से ही बाबरी 3 बाण को धारक के नाम से जाना जाता है। पहला बाण अपने शत्रु को कहीं से भी ढूंढ को चिन्हित करता था। दूसरा बाण उन्हें चिन्ही हुई शत्रु में भेद डालता था और तीसरा बाण प्रयोग किए जाए तो विस्फोट के साथ सर्वनाश हो सकता था। बाबरिक इन शक्ति को ग्रहण करने के पश्चात अपनी माँ मौरवी के पास जाता है, उन्हें इन शक्ति के बारे में बताता है। यह सब सुन के बाद माता बाबरी से वचन मांगती है कि तुम हरदम कमजोर पक्ष से ही लड़ोगे। वहीं अपनी माता को वचन दे देता है, पर उसको क्या पता यह वचन आगे चलकर उसी की जीवन पर क्या असर लाएगा। दोस्तों, बाबरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत का युद्ध में शामिल होने जा रहा है। कहा जा रहा है उसे मालूम पड़ता पांडवों की सेना धार्मिक को सेना से बहुत ही कम है। तब वह निवेदन करता है कि मुझे युद्ध लड़ना देना चाहिए, जिसे वह अपने शक्तियों के बल पे पांडवों की विजय दिला पाए। यह सुनकर कृष्ण बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। जिस योद्धा को अकेले पितामह 20 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में, अर्जुन उसे 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उस बाबरी के कुछ समय में कैसे समाप्त कर सकता है। फिर तब श्री कृष्ण उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास ऐसा कौन शक्ति है जो इतना समर्थ रखती है। तब बाबरिक माँ दुर्गा से मिले शक्ति के बारे में बताता है। जैसे ही इस बारे में दुर्योधन को पता चलता है, वह बाबरी को मारने के लिए निकल जाता है। जब दुर्योधन बाबरिक के पास पहुंचता है, तब बाबरिक ध्यान लगाए हुए मिलता है। तब जैसे ही वह ध्यान लगाए बाबरिक पर वार करता है, तब कर्ण उसको रोक लेता है। तब कर्ण कहते हैं कि जब कोई निहत्था रहता है उसे पे वार करना बहुत बड़ा पाप होता है। उधर पांडव बाबरी की शक्ति को जानकर बहुत खुश होते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बाबरी की शक्ति और माँ को दिए गए वचन से बहुत ही चिंतित होते हैं।
वे श्री कृष्ण बाबरी के पास पहुंचते हैं। तब बाबरी को यह पीपल के पत्ते को नष्ट करने को कहते हैं। उस पीपल के एक पत्ते को वो अपने पैर के नीचे छुपा लेते हैं। फिर बाबरी देवी बाण को छोड़ देता है। फिर पहला बाण पेड़ के सारे पत्तों को छेद करता है। फिर दूसरा बाण सब पत्ते को नीचे गिरा देता है। फिर जो पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे जो पत्ता था, बाबरी के तीर कृष्ण का पैर का चक्कर लगाने लगता है। फिर भगवान कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं कि पांडवों को बचाना बहुत ही मुमकिन है। तब भगवान श्री कृष्ण बाबरी को समझाते हैं कि ऐसे तुम अपने माता को दिए वचन को पूरा करने के लिए अपने ही परिवार से टकरा जाओगे। बात को सुनकर बाबरी परेशान हो जाता है। तब बाबरी भगवान कृष्ण से कहता है कि आप ही मेरे मार्गदर्शन करो, आप ही कोई रास्ता बताएं। तब श्री कृष्ण बाबरी से बोलते हैं कि यदि सच में तुम हमको अपना शिष्य मानते हो तो तुम हमको गुरु दक्षिणा में अपना सिर मुझे दे दो। तब बाबरी अपने ही सिर तुरंत काट के भगवान श्री कृष्ण को दे देता है। श्री कृष्ण बाबरी को इस कार्य को देखकर खुश हो जाते हैं। तब बोलते हैं कि तुम हमसे वर मांगो। तब बाबरी भगवान श्री कृष्ण से बोलता है कि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे मेरा इच्छा है कि मैं इस महाभारत को देखने का बहुत इच्छा है। हम इस महाभारत को देखने का बहुत इच्छा है। वह बोलते हैं कि मैं दोनों पक्ष का युद्ध को देखें एवं सुन सकूं। तब भगवान कृष्ण उसको वह वर दे देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उसका सिर को एक पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं, जहां से बाबरी उस युद्ध को देखता है। बाबरी ने युद्ध से पहले, युद्ध के बाद भी बहुत बड़ा भूमिका निभाई। महाभारत पुराण में आता है कि युद्ध में कौन सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई, वह लोग का आपसी विवाद हो गई। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका पूरा गवाह बाबरी है, उनसे ही पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। सभी पांडव बाबरी से पूछते हैं कि युद्ध में कथन इस विषय का पात्र है। तब बाबरी बोला कि इस युद्ध का पात्र भगवान श्री कृष्ण है। इस युद्ध में सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन ही चक्र ही घूमता नजर आया, जो वस्तु का सेना का विनाश कर रहा था, जो शत्रु का सेना का विनाश कर रहा था। कृष्ण जी आदेश पर ही सभी देवी देवताओं पांडवों का सहयोग कर रहे थे। इस तरह से बाबरी पांडवों का साथ दिया था और आपसी तनाव को दूर किया था। हार का सहारा बाबा श्याम हमारा, और खाटू नगर ही बाबरी का धाम हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बाबरी को खाटू नाम दिया था। आज भी भारत में खाटू धाम है, जहां पर साल में मेला लगता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर कहाँ पे है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके आप हमें बताएं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ऐसे रोमांचक कथा सुनने को मिलेगा और मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें।